बात में चलेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 4 में हम लोग अभी पढ़ रहे थे वन्य और वन्य प्राणी संसाधन, है ना। अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे, क्लियर थे, क्लियर कॉन्सेप्ट में थे। ध्यान दीजिए आप लोग, क्या देखिएगा। हाँ बोलिए, मार्कर दे दीजिए को, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे कहने का मतलब है कि वन और वानिकी के बारे में आएंगे। तो वन और वानिकी क्या है, वानिकी किसे कहते हैं और वन किसे कहते हैं। तो हमने भी बताया वन्य की भी टाइप होते हैं। ये वन दो तरीके से लगते हैं। इंसान भी वन को लगाते हैं, लेकिन जिस वन को लगाते हैं इंसान है, उस वन को बोला जाता है क्या, पार्क, या क्या बोल सकते हैं, बगीचे, या क्या बोल सकते हैं, बड़ा बड़ा उद्यान बोल सकते हैं, बड़े बगीचे बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वानिकी भी बोलते हैं उसी को, वानिकी भी बोलते हैं किसे, जब इंसान अपनी मर्जी से स्वतः इमारती लकड़ियों का पेड़ पौधे जो होते हैं और जो पेड़ पौधे रोपते हैं या तो उसे उपजाते हैं या उगाते हैं, जिस भूभाग पर इंसान जब पेड़ पौधे लगाता है तो उस पेड़ पौधे को ही हम लोग किस प्रकार की रूप में लेते हैं, वानिकी, ठीक है ना। क्योंकि वानिकी में इमारती पौधे और महत्वपूर्ण पौधे यानी उपयोगी पौधे ही लगाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि वन और वानिकी, ये वन और वानिकी में पढ़ेंगे। कहता है कि जिस भूभाग पर, इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे, जिस भूभाग पर, भू माने क्या, भूमि, भू का मतलब भूमि और भाग भूमि वाले भाग, जिस भूमि के भाग पर, जिस भूमि के भाग पर वनस्पतियां, जिस भूमि के भाग पर वनस्पतियां स्वतः, स्वतः का मतलब सेल्फ एग्रीगेट बोलते हैं, जो ऑटोमेटिक उपजता है, जो ऑटोमेटिक उग जाते हैं धरती पर, जिस भूभाग पर वनस्पतियां स्वतः विकसित होते हैं, स्वतः उगते हैं, स्वतः प्राप्त होते हैं, स्वतः प्राप्त होते हैं या स्वतः विकसित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वन। उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वन। कहता जिस भूभाग पर वनस्पतियां स्वतः विकसित होती है उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। ध्यान देना होगा, क्योंकि आप लोग को टॉपिक हमेशा प्रश्न आ रहा है और ये प्रश्न आप लोग को होमवर्क मिलेगा, घर से बनाकर लाना होगा कल। जिस भूभाग पर वनस्पतियां स्वतः विकसित होती है उसी को हम लोग प्राकृतिक वन या प्राकृतिक जंगल कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट हुई। कहता जिस भूभाग पर, जिस भूमि वाले भाग पर, जिस धरातल पर, जिस धरती के अंश पर, जिस धरती के भाग पर वनस्पतियां स्वतः उग जाते हैं, स्वतः विकसित हो जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वन बोलते हैं। अब उसके बाद क्या कहता है, इसमें न तो वनस्पतियों की कोई सीमा होती है और न ही उसमें रहने वाले जीव जंतुओं की, अर्थात नैसर्गिक वनों में जैव विविधता पाई जाती है। जो भी वन में जीव जंतु रहते हैं उसकी भी कोई सीमा ही होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें न तो वनस्पतियों की कोई सीमा होती है, सीमा का कोई लिमिट नहीं, कोई क्षेत्र नहीं। कहता इसमें न तो वनस्पतियों की कोई सीमा होती है और न ही उसमें रहने वाले जो भी जीव होते हैं, किसमें, इस जंगल में, उस वन में जो जीव रहने वाले होते हैं उस जंतुओं की, अर्थात जिसे बोलते हैं नैसर्गिक, नैसर्गिक वनों में जैव विविधता भी पाई जाती है। जैव विविधता यानी कि जिस प्रकार के जीव जंतु होते हैं उस प्रकार की उस वन में रहते हैं, और जिस जीव जंतु, जो भी जीव जंतु होते हैं, जो भी जंगली जानवर होते हैं, जो भी वन्य प्राणी होते हैं और जिस जंगल में रहते हैं उसके अनुकूलित वो वास करते हैं, निवास करते हैं, और उसके अनुसार वो क्या करते हैं, अपना रहन सहन का, है ना, प्रक्रिया को दर्शाते हैं। खान पान उसी जंगल पर आश्रित होता है ना। सारी प्रकार की प्राप्त हमें किससे होती है, जंगलों से, है ना। सभी प्रकार की ईंधन हो, हवा हो, है ना, या आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का तरीका हो, तो हमें किससे जुड़ना होता है, इंसान को हमेशा जंगलों से जुड़ना होता है। जितने भी प्रक्रियाएं पैदा होती है, जितने हमें लाभ होता है वो किससे होता है, लाभ से ही, है ना। लाभ जो होती है वन से ही होती है, जंगल से ही होती है। अब इसमें कहता है कि वनों में जैव विविधता पाई जाती है, परंतु जब किसी भूभाग पर, ध्यान देना होगा, जब किसी भूभाग पर, जिस धरती के भाग पर मनुष्यों द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तब इसे वानिकी कहते हैं। तब इसे क्या बोला जाता है, वानिकी। ध्यान देना होगा, कहता है जब किसी भूभाग पर, जब किसी भी धरती के भाग पर, जब किसी भी धरातल के अंश पर, जब किसी भी धरती के, है ना, जो अंश है, जो भाग है, जो क्षेत्र है, जब धरती के या किसी भी भूभाग पर मनुष्यों द्वारा,
जब पेड़ पौधे लगाया जाता है तब इसे हम वानिकी कहते हैं। जब किसी भी भूभाग पर या जिस भूभाग पर मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? वानिकी बोलते हैं, उसे वानिकी बोलते हैं। और उसके बाद क्या कहता है? इसमें उपयोगी पौधे ही लगाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इंसान अपने फायदे के लिए उपयोगी पौधा कोशिश करता है लगाने के लिए। सागवान, सखुआ, अरार, खैर, है ना, गम्हार, शीशम, उसके बाद बहुत सारे इमारती जैसे आदि जो इमारती वस्तुएं जो पेड़ पौधे होते हैं उसे अपने फायदे के लिए उपयोगी पौधे को धरातल पर क्या करता है? भूभाग पर वो रोकते हैं, है ना, पौधे को लगाते हैं। कौन? इंसान। तो अब इसके बाद इस टॉपिक में मिलेगा आप लोग को होमवर्क बनाने के लिए, ठीक है ना।